नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। टांडा में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा, नेरचौक स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज 2016 में होगा शुरू, लोगों को मिलेगी सुविधा। चंबा के त्रिठा स्कूल भवन जर्जर हालत में, एक कमरे में पढ़ते हैं 3 कक्षाओं के बच्चे, विभाग और सरकार बेसुध। पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने वीरभद्र सिंह पर लगाए आरोप, साथ ही घेरा सोहनलाल ठाकुर को, कहा सुंदरनगर तुनाही डिपो का उद्घाटन कर घोंटा लोकतंत्र का गला। और मंडी में नटराज अकादमी द्वारा डांस इवेंट शो में पहुंची DID सुपर मॉम, लोगों ने किया जबरदस्त स्वागत, जोया की परफॉर्मेंस ने मोहित किया लोगों को। टांडा मेडिकल कॉलेज में 3 दिवसीय भारतीय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सोसाइटी की 16वीं उत्तरी क्षेत्र का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अध्यक्षता की। सम्मेलन के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि नेरचौक में स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज को 2016 से आरंभ किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे टेक ओवर कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी जिला के नेरचौक में स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज को अपने अधीन लेकर इसे अगस्त 2016 तक आरंभ करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लोगों को गुणात्मक और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। Has been set up in Dr. Rajendra Prasad Medical College, Tanda, in collaboration with AIIMS for improving the skills of budding doctors with special role of anesthetist. This week, we have approved setting up of emergency medicine department both in Tanda and IGMC, which will be helpful in providing all emergency services under one roof without any wastage of time. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टांडा अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन एवं प्लांट निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। यह कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अस्पताल में ऑपरेशन थिएटरों के अत्याधुनिकीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए मंडी में 45 करोड़ रुपए की लागत से नया कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। System and liquid oxygen facility, which were pending since long, I have personally ensured that it will be completed within the end of this year, along with modular OTs, for which 15 crore rupees has already been provided to the institution. कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिशु लिंगानुपात के बेहतर संतुलन के लिए कानूनों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित बनाने के साथ साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से जहां विशेषज्ञों को विचार व अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है, वहीं प्रशिक्षु डॉक्टरों का ज्ञानवर्धन होता है। Or birth rate, infant mortality rate, maternal mortality rate, total fertility rate is best in the country, but we are lacking behind in child sex ratio, which we are now giving much stress and sensitization in every panchayat, and especially the border district of Himachal Pradesh, Kangra district, Nurpur subdivision and Unna district, they are lagging behind in child sex ratio, and state government is taking necessary steps to implement PC and PDT Act seriously. के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। मंडी में प्राचीन स्थित काली चामुंडा माता मंदिर में जागरण आयोजित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और मां की महिमा का गुणगान किया। वहीं कार्यक्रम में भजन मंडलियों ने कई प्रकार के गाने गाकर मां के प्रति अपनी आस्था प्रकट की।
सिद्धकाली चामुंडा माता मंदिर में आयोजित जागरण में भजन मंडलियों ने देर रात तक मां का गुणगान कर खासा समा बांधा और श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। पूर्व प्रदेश वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्तासीन हुई है तब से प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार से घिरे हुए तो है ही, तो ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की कामना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनेता इतने हावी हो गए हैं कि कोई भी सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रह गया। पूर्व प्रदेश वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता अफसरशाही पर इतने हावी हो गए हैं कि सरेआम लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है और जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर के तुनाही में सरकारी राशन डिपो को कैंसिल कर एक कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं को निजी फायदा पहुंचाने के मकसद से भारी विरोध के बावजूद सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए अलर्ट करवा दिया गया है। हालांकि यह राशन डिपो तुनाही महिला मंडल को अलर्ट किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजनीतिक दबाव के चलते यह डिपो स्वयंभू महिला मंडल प्रधान को दे दिया गया है। तुनाही में जो सिविल सप्लाई का सेल सेंटर बना, उसमें जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के लोगों ने की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं सोनलाल जी से पूछना चाहता हूं कि आप तो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, सुंदरनगर विधानसभा का नेतृत्व पिछले 2.5 साल से कर रहे हैं और सरकार में आपको मुख्य संसदीय सचिव का पद भी मिला है और अपने ही गृह क्षेत्र में एक सिविल सप्लाई का डिपो एक ऐसी महिला को दे दिया गया जिसके साथ के तुनाही की केवल 3 महिलाएं हैं और जो विरोध कर रही थी महिलाएं, उनकी संख्या 28 से 30 है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिनकी 30 संख्या है उनको डिपो नहीं दिया गया, उनकी अध्यक्ष को उसकी चाबी वगैरह नहीं दी गई, केवल उसको दी गई जिसके पास के 3 महिलाओं का बहुमत है। केवल 3 महिलाएं जिसके पास है। ठाकुर रूप सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश में ऐसे ही लोकतंत्र की आवाज दबाई जाती रही और भ्रष्टाचार पर लगाम न लगाई गई तो वह दिन दूर नहीं होगा जब जनता ऐसे भ्रष्ट लोकतंत्र के ठेकेदारों और सरकार को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। इस बात का प्रतीक है कि सोहनलाल जी कितने लोकप्रिय हैं। इतनी बड़ी पुलिस का अमला वहां पर ले गए और तब जाके उस डिपो का उन्होंने वो उद्घाटन किया, शुरुआत की उसके चलने की। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये निंदनीय है, जहाँ मेजॉरिटी है उनको इग्नोर कर रहे हैं और जहाँ कम है उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर किलोहड़ में राम कथा का आयोजन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक श्री सादीपन वशिष्ठ जी द्वारा किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कलश स्थापना के कार्यक्रम से लेकर समस्त कथा में शरीक हो। पूर्ण आहुति 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी और उपरांत भंडारे का आयोजन भी होगा। आयोजन के सहयोग के लिए समिति के महासचिव बालचंद वालिया से संपर्क करें। सभी लोगों का आपस के भाईचारे का प्रतीक है। मेरा शीतला मंदिर कमेटी की ओर से सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि इस भंडारे में किसी भी प्रकार का सहयोग दें, हमें चाहे सुझाव दें, चाहे इसमें हाजिरी भरकर यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लें। मंडी शहर के स्कोडी खड्ड पर बने पुल के समीप एक बंदर लगभग 4 दिनों से मृत पड़ा हुआ है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो मरे हुए बंदर से इतनी दुर्गंध पैदा हो गई है कि सब्जी विक्रेताओं के साथ आने जाने वाले व्यक्तियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि बंदर की मौत विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर के समीप हुई है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग को जब इस घटना की सूचना दी गई तो उन्होंने नगर परिषद विभाग को सूचित करने की सलाह दी। वहीं सब्जी विक्रेताओं ने नगर परिषद मंडी से मांग की है कि इस बंदर के शव को शीघ्र यहां से उठाया जाए ताकि लोगों को किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। 4 दिन से बंदर मरा हुआ है। यहाँ पर कोई उठाने वाला कोई नहीं आया। बिजली बोर्ड वाले यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला भाई ये खुला है, लोग वही यहाँ से उनको कमेटी वाले को फ़ोन करो, वो उठा लेंगे, है जी। अब मेरे को ना नंबर का पता है ना कुछ है, मैं कैसे रिपोर्ट करूँ, है जी। आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानियाँ मुश्क है, जो कोई लगता है वो मुश्क हो रही है, बदबू फैल गई है बड़ी बारी से पड़ा और उसकी बहुत बुरी हालत है। हमारे को बैठने की परेशानी है और जो कि हमारा यहाँ खाने और हर चीज़ में दिक्कत आ रही है इसमें, और ना कि कमेटी वाले को इसका उनको बताया आपने? सर मैं तो अभी पता लगा, वहाँ ये बता रहे हैं कमेटी वाला को बताया। तो क्या परेशानी हो रही है आपको वैसे इससे? ये सर 2-3 दिन से ना ये मतलब स्मेल आ रहे थे, मतलब कहाँ से आ रही है, इस वजह से जो है। आपको बता दें कि स्कोडी खड्ड पर बने पुल के समीप लगभग 4 दिनों से एक बंदर मृत पड़ा हुआ है जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं नटराज अकादमी द्वारा डांस इवेंट शो के बारे में, जिसे पवन द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। पवन कोरियोग्राफर जिसे आप सब जानते हैं नटराज अकादमी के। मंडी के सेरी मंच पर नटराज अकादमी मंडी द्वारा एक डांस इवेंट शो का आयोजन किया गया। इस शो में DID सुपर मॉम जोया खान ने शिरकत की और अपनी परफॉर्मेंस भी दी। वहीं कोरियोग्राफर पवन सकलानी ने भी अपनी मास्टर परफॉर्मेंस दी, जिसका वहां उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद उठाया।
ब्रेक करिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। चलिए अब आपको ले चलते हैं चंबा जिला के त्रिठा स्कूल। जी हाँ, के चैनल की टीम पिछले कुछ समय से जिला चंबा के स्कूलों का दौरा लगातार कर रही है और स्कूलों में आने वाली समस्या को सरकार के सामने बार बार रख रही है, लेकिन वहां के चुने हुए नुमाइंदे और सरकार शायद वहां की समस्याओं से बेखबर है। आज भी आपके सामने हम सच्चाई को टटोलने की कोशिश करते हैं। डलहौजी के जिला चंबा में सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा बेहतर शिक्षा देने की पोल लगातार खुल रही है। नए मामले में डलहौजी की जियोता पंचायत के राजकीय माध्यमिक पाठशाला त्रिठा की हालत खस्ता है। पहले आपको त्रिठा स्कूल की हम तस्वीरें दिखा देते हैं, जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि यहाँ पढ़ रहे बच्चों की जान खतरे में है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जान भी खतरे में है और यही इस स्कूल की बिल्डिंग की सच्चाई भी है। ये स्कूल माध्यमिक स्कूल है और बच्चे इस स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। ये स्कूल काफी पहले यहाँ पर खोला गया था, लेकिन आज तक ना स्कूल प्रशासन ने स्कूल की बिल्डिंग की ओर ध्यान दिया और ना ही यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों ने जहमत उठाई कि सरकार से मांग करें। और तो और प्रदेश सरकार ने भी कोई ख्याल नहीं रखा इन नौनिहालों का। इस स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल तो बेचारे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं जर्जर हालत में जारी स्कूल गिर ना जाए। यहाँ सरकारी भवन न होने की वजह से निजी जर्जर भवन के एक कमरे में पाठशाला चलती है। जब ये स्कूल खुला था तो उस वक्त स्कूल को चलाने के लिए विभाग को स्कूल के लिए जगह नहीं मिली और गांव को किसी पुराने निजी भवन में स्कूल खोल दिया। और आज कई साल बीत जाने के बाद भी देश का भविष्य माने जाने वाले नन्हे नौनिहाल अपनी शिक्षा इसी एक कमरे के भवन में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। वहीं हमारी टीम इन नौनिहालों से बात करने स्कूल पहुंची तो स्कूली बच्चों ने बताया कि उन्हें सरकारी भवन ना होने के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बारिश के मौसम में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। और तो और बच्चों ने तो यहाँ तक बता दिया कि स्कूल भवन के साथ साथ स्कूल में टीचर्स भी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हमारे स्कूल में भवन का निर्माण नहीं हुआ है, तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें भवन नियुक्त कराया जाए। हमारे स्कूल में टीचरों की भी कमी है, हम सरकार से यह भी चाहते हैं कि टीचरों को भी नियुक्त कराया जाए। यह प्राइवेट कमरों में हम रहते हैं तथा हमें यहाँ पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। मौसम खराब होने की वजह से हमें और भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक पाठशाला त्रिठा है। हमारे स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। बच्चों ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द स्कूल भवन बनाए ताकि उन्हें पढ़ाई करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे स्कूल में टीचरों की भी कमी है। मौसम खराब होने से हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होती है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग बन जाए और टीचरों को भी
टीचरों की नियुक्ति भी पूरी की। 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला त्रिटा है। हमारे स्कूल में टीचरों की कमी है। अब सवाल उठता है कि सरकार बार बार कहती है वह बेहतर शिक्षा दे रही है, बेहतर सुविधाएं दे रही है। अगर इस तरह की असुविधाएं सरकार को और विभाग को नजर न आए तो ये कैसी बेहतर शिक्षा है? क्या ऐसे होगा राज्य शिक्षा में नंबर 1? के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। इन बच्चों की यही मजबूरी नहीं है। इसी छोटे कमरे में 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के करीब 80 बच्चे को एक साथ शिक्षा लेनी पड़ती है और जब जगह कम पड़ जाती है तो बाकी छात्रों को बाहर खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेनी पड़ती है। इससे भी बड़ी समस्या बच्चों और अध्यापकों को उस वक्त आती है जब बारिश के मौसम होता है। उस वक्त क्या होता है देखिए इस रिपोर्ट में। एक कमरे में चल रहा माध्यमिक स्कूल में महज कमरों की ही समस्या नहीं है बल्कि और भी कई समस्या है। इस स्कूल में 80 छात्र छात्राएं हैं और सब एक ही कमरे में बैठते हैं। जगह कम पड़ जाए तो टीचर्स खुले आसमान के नीचे बिठाकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक्त इन लोगों को समस्या आती है जब बारिश होती है। उस वक्त मिट्टी के छोटे कच्चे कमरे में इतना पानी टपकता है कि बच्चों को छाता लेकर पढ़ाई करनी पड़ती है और कई बच्चों को इस छोटे कमरे में जगह कम पड़ने पर इधर उधर बारिश से बचने के लिए शरण लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, इस भवन का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण कभी भी ध्वस्त होने से बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा स्कूल में अध्यापकों की भी बड़ी कमी है। वहीं स्कूल के मुख्य अध्यापक पवन कुमार का कहना है कि उन्हें सरकारी भवन न होने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बारिश के मौसम में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। उन्होंने सफाई दी कि स्कूल भवन के लिए जैसे ही भूमि मुहैया हो जाती है भवन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा ताकि बच्चों और अध्यापकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। यहाँ बिल्डिंग की वजह से बच्चों को समस्या तो है, लेकिन जैसे ही ये लैंड का प्रोविजन हो जाएगा तो जो बच्चों की जो समस्या है वो बिल्डिंग बनने से दूर हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी से भी हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि मामला ध्यान में है। वो ये भी मान रहे हैं कि बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। जैसे ही भूमि मुहैया होती है भवन का निर्माण शुरू कर लिया जाता है। स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए समस्या आ रही है क्योंकि वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही लैंड अवेलेबल हो जाएगी तो सरकार की तरफ से वो बिल्डिंग बना दी जाएगी और बच्चों को जो भी समस्याएं आ रही हैं बैठने के लिए अपने वक्त समाप्त हो जाएंगी और लैंड मिलने पर वो बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। अब अधिकारी ही इस तरह की बात करेंगे तो भला बच्चे क्या कर सकते हैं? के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के चैनल।